एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुयांग उस फॉर्मेशन के थ्रू एक डोमेन के अंदर आ गया था। जैसे ही वो उस डोमेन के अंदर एंटर होता है, वहाँ अंदर एक बहुत अजीब सा वर्ल्ड होता है। इसे देखकर लुयांग वहाँ पर बहुत ज्यादा चौंक गया था और कहता है कि ये कैसा अजीब सा वर्ल्ड है। हाँ, वो उस वर्ल्ड को देखकर कहता है कि मुझे तो ये डेविल रिलम लग रहा है, ये बहुत खतरनाक है। मुझे अभी से इस पे डर लग रहा है कि कहीं हम यहाँ और मैं फंस ना जाऊँ और मुझे यहाँ से फिर कोई निकाल भी नहीं पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि दोस्तों वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना होगा। जहाँ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है तो वहाँ पर उसकी पावर भी एक्टिवेट नहीं होती। इसे देखकर लुयांग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये कैसी अजीब सी दुनिया है। अगर वो कहता है कि जो भी हो मुझे उस डार्क किरण को किसी तरह भी ढूंढना है, क्योंकि उस डार्क किरण के अंदर जो डेविल है उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है और वो बहुत ज्यादा घायल है, तो अब उससे डार्क किरण छीनना इतना मुश्किल नहीं है। कहते ही वो इधर उधर डार्क किरण को ढूंढने लग जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि काफी ढूंढने के बाद उसे वो डार्क किरण स्वॉर्ड नजर आती है। जहाँ वो डार्क किरण स्वॉर्ड लुयांग से भाग रही होती है, तभी लुयांग उसका पीछा करना शुरू कर देता है। काफी देर तक उसके पीछे भागने के बाद हम देखते हैं कि दोस्तों वो स्वॉर्ड लुयांग की आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है, जिसे देखकर लुयांग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में एंटर हुआ हूँ सब कुछ अजीब हो रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये डोमेन के नीचे कैसी दुनिया है। ये कैसे हो सकता है कि मेरी आंखों के ही नीचे वो डार्क किरण गायब हो गई। जहाँ वो फिर से डार्क किरण को ढूंढने लग जाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये डार्क किरण यही आसपास ही कहीं पर होगी। हाँ, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, डेविल की दुनिया में भी 9 मास्टर है, वो भी अच्छे रिलम के। फिर वो सोचता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा विलेज हो जो इस डेविल डोमेन में रहता हो। अगर वो फिर सोच में लग जाता है कि ये डोमेन तो डेविल्स का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हेड इसके अंदर एंटर हुआ था। इसका मतलब तो ये नहीं कि ये डोमेन डेविल्स का है, ये डोमेन ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ कोई और लोग रहते हो, यहाँ पर वो डेविल छुपने के लिए आया हो। ये सब सोचने के बाद तभी हम लुयांग को देखते हैं जो आगे आता है और आगे आकर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बनाता है। वो पूरी फॉर्मेशन उस विलेज के ऊपर बना देता है। जहाँ वो विलेज के लोग सारे उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। उनमें से काफी लोग तो कहते हैं कि ये कौन है। तभी उनमें से एक पर्सन आपस में कह रहा होता है कि ये तो एक अलग विलेज का लग रहा है और ये हमारे सेक्ट का लग भी नहीं रहा है। ये कहाँ से आया है? ये तो ये इस डोमेन का ही नहीं लग रहा। जिस पर लुयांग भी इनकी बातें सुन ही रहा था। इस पर लुयांग इनकी बातें सुनकर कहता है कि मेरे भाइयों, मैं तुम्हें यहाँ पर तंग नहीं करने आया, बस मैं यहाँ पर कुछ ढूंढने और यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। इस पर लुयांग सोचता है कि इन्हें तो उस डार्क किरण के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर मैं इनसे कैसे पूछूं। जहाँ लुयांग उनसे पूछता है कि दोस्तों तुम लोगों ने यहाँ पर एक लाइट को उड़ते वक्त देखा है? जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग उसे बताते हैं शायद अभी अभी मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा, तुम उस तरफ चले जाओ, तुम शायद वहाँ पहुँच जाओगे। जिस पर उसको धन्यवाद करता है और अपनी फॉर्मेशन को वहाँ पर डीएक्टिवेट करके वहाँ से निकल जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कोई और डोमेन का पर्सन हमारे डोमेन में आ गया है, हमें पता भी नहीं चला, ये तो इम्पॉसिबल है। वो हमारे डोमेन में आकर इतनी ज्यादा फोर्स का उपयोग कर रहा है, तो इस लड़के में कुछ ना कुछ तो बात है। पर उसका साथ ही खड़ा पर्सन कहता है कि मुझे भी इस पर्सन पे शक हो रहा है, ये मुझे कोई खुफिया पर्सन लग रहा है जो हमारी जासूसी करने आया है। हाँ, वो लोग आपस में यही बात करते हैं कि जल्दी से हमें जाके इसके बारे में मास्टर को बताना होगा, कहीं ना हमें कुछ हो जाए या ये हमारे किसी पर्सन को उठा कर ले जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। सीन में हमें उनके मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जुयान होता है, जिनसे वो उनका डिसाइफल कुछ बात करने आता है और उन्हें बताता है कि जल्दी ही उसे ढूंढ लेंगे, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यहाँ ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे। जहाँ हम देखते हैं कि एक गार्ड की एंट्री होती है। वो गार्ड कहता है कि मास्टर, पता नहीं कौन एक अजीब सा दिखने वाला लड़का यहाँ पर आया है और वो हमारी तरह नहीं लग रहा, वो डोमेन के बाहर से ही आया है, क्योंकि उसके कपड़ों से ही अंदाजा हो रहा है कि उसने बहुत अजीब सी ड्रेसिंग की हुई है। हाँ, हम देखते हैं कि वो मास्टर ये सब सुनकर वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि ये हो कैसे सकता है कि कोई हमारे डोमेन के अंदर एंटर हो जाए, हमारा डोमेन तो बहुत ज्यादा खुफिया है। यहाँ पर वो सिपाही बताता है कि मास्टर, मुझे तो यही लग रहा है कि वो व्यक्ति यहाँ पर डिवाइन वेपन के लिए आया है जिसकी खोज हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मास्टर भी यही सोचने लग जाता है कि वो लड़का यहाँ पर डिवाइन वेपन के लिए आया होगा, मगर दोस्तों इन लोगों को क्या पता कि लुयांग यहाँ पर किस लिए आया है। ये सुनकर वहीं पर ही वो सिटी लॉर्ड आगे उठता है और अपने डिसाइपल को कहता है कि यान, मेरी बात सुनो, तुम जाओ वहाँ पर पता लगवाओ कि ये क्या चीज है और ये यहाँ हमारे सेक्ट पर क्यों आया है, इसका क्या मकसद है। उससे ये भी जरूर पूछना कि उसने डिवाइन वेपन को उठाया है और नहीं, या अगर उसको उठा लिया है तो वापस हमें दे दे, वरना हम उसे मार डालेंगे, क्योंकि हम लोग कई वर्षों से उस डिवाइन वेपन के पीछे हैं और हम किसी को भी इतनी आसानी से उस डिवाइन वेपन को उठाने नहीं देंगे। मेरी आखिरी बात सुन लो, अगर वो तुम्हें डिवाइन वेपन ना दे और तुम पे ज्यादा अटैक्स करना शुरू कर दे तो उसको मार देना। पर यान कहता है कि मास्टर, जैसा आपका हुक्म, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये कहकर वो जाने लगता है और कहता है कि ठीक है पिताजी। तभी हमें पता चलता है कि यान सिटी लॉर्ड का बेटा भी है और उसका डिसाइफल भी वो वहाँ से निकलने ही वाला
होता है, जहाँ उसका पिता उसको रोकता है और कहता है कि तुम अपने साथ लिन और जुओ को भी ले जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कैसा है, तुम्हें मार ना डाले या तुम्हें कोई खतरा ना हो उससे, तो इसीलिए मैं यही चाहूंगा कि तुम उन दोनों को भी अपने साथ ले जाओ। जिस पर हम यान को देखते हैं जो कहता है कि फादर आप चिंता मत करें, मैं उसे अकेले ही संभाल लूंगा, वो जितना भी पावरफुल होगा आखिरकार कहाँ जाएगा बच के। आपको मेरी शक्तियों का भी पता है कि मैं अपनी शक्तियों का उपयोग किस तरह करता हूँ, तो आपको मेरे लिए डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसे मार कर ही आऊंगा, ये बात आप जान ले। तभी हम देखते हैं कि वो ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। सही उसका बेटा वहाँ से निकलता है, तभी वो यान के लिए बहुत ज्यादा चिंता में आ जाता है, क्योंकि वो यान उसका बेटा ही तो था ना आखिर। दोस्तों सिटी लोग एक पर्सन को बुलाता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट होता है जिससे एक पर्सन बाहर निकलता है, जहाँ वो पर्सन सिटी लॉर्ड को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है जी मास्टर आपने मुझे याद किया। इस पर सिटी लॉर्ड बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे ये बताओ पहले कि तुम यहाँ अकेले क्यों आए हो। इस पर ली कहता है कि मास्टर मैं वहाँ उस वेपन को ढूंढने के लिए गया था, मगर वो वेपन उस एरिया को तोड़कर वहाँ से निकल गया और वो वहाँ से गायब हो चुका है। अब उस वेपन को ढूंढने का फायदा नहीं, अब वो सीक्रेट वेपन उस माउंटेन की गहराइयों में घुस गया है और अभी हम उस गहराइयों में तलाश नहीं कर सकते। तो फिर भी मैंने अपने कुछ साथियों को वहाँ पर छोड़ दिया है कि अगर गलती से भी वो वेपन ऊपर आ जाए या सीक्रेट वेपन उन्हें नजर आ जाए तो वो उसे यहाँ ले आए। मेरे साथियों ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है कि मैं आपको सारी बात बता सकूं और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं। इस पर लॉर्ड पूछता है कि क्या तुम उस गॉड माउंटेन का कह रहे हो, उस ब्लैक गॉड माउंटेन से उस वेपन को निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब मुझे नहीं लगता कि उस वेपन को अब हम ढूंढ पाएंगे। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर लिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और लिन को कहता है कि अगर कोई ब्लेड मास्टर भी यहाँ आ जाए तो वो उसे उस माउंटेन ब्लैक माउंट माउंटेन से नहीं निकाल सकता। तुमने क्या किया, तुम लोग उसे नहीं पकड़ पाए, तुम लोगों को एक काम दिया था उसका भी तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, अब तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। इस पर ली कहता है कि सिटी लॉर्ड उस ब्लैक माउंट रीजन का गॉड पावर सिस्टम टूट गया है, अब उस प्रदेश में उस वेपन को ढूंढना कठिन नहीं है, वहाँ पर कोई भी हम पर अटैक नहीं कर सकता, वहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षा है। यहाँ पर मास्टर कहता है कि मुझे बताओ कि फिर हम उस वेपन को कैसे निकाल दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात तो नहीं बताई जाती, अगर हमें ये दिखाया जाता है कि वो उसे कुछ समझा रहा होता है और वो सिटी लॉर्ड को बहुत ज्यादा चीजें समझाता है और हम देखते हैं कि वो उसे सब समझा देता है। तभी हम देखते हैं वो सिटी लॉर्ड कहता है कि ये प्लान बहुत अच्छा है और वहीं पर ही हमारा सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लुयांग को देखते हैं जो अभी तक उस डार्क किरण को ढूंढ रहा था और डार्क किरण अभी तक उसे नहीं मिली थी। काफी देर ढूंढने के बाद तभी उसके सामने दो दाने अजीब से दिखने वाले लड़के आ जाते हैं, जिसे देखकर लुयांग परेशान हो जाता है। तो हमें तो ये पता था कि ये लोग यान थे और उसका एक गार्ड था, तो लुयांग से यहाँ पर वो वेपन लेने आए थे, मगर उन्हें तो ये नहीं पता था कि वो वेपन लुयांग के पास नहीं, जिसे देखकर वो लोग लुयांग के सामने आ जाते हैं और लुयांग उनसे कहता है कि तुम कौन हो। इस पर यान कहता है कि यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम इस डेविल ऐप से में कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम, तुम जैसे व्यक्ति यहाँ पर क्या करने आए हैं। इस पर लुयांग उसे बताता है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ, मैं अपनी एक स्वॉर्ड को ढूंढने आया हूँ, यहाँ से जब मुझे मेरी स्वॉर्ड मिल गई तो मैं यहाँ से जल्द ही चला जाऊंगा, मैं आप लोगों को तंग करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। इस पर यान कहता है कि वो स्वॉर्ड हमारी है, उस पे तुम्हें नजर भी नहीं रखनी, वो डार्क किरण हमारी है। इस पे हमें पता चलता है कि दोस्तों ये लोग भी उस डार्क किरण के ही पीछे हैं। हाँ, यान लुयांग से कहता है कि उसे भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहने लगता है कि उस स्वॉर्ड मुझे लाजमी चाहिए, क्योंकि मैं एक स्वॉर्ड गॉड बनने वाला हूँ, मैं अब एक ब्लेड मास्टर हूँ। उस स्वॉर्ड की शक्तियों का यूज करके और उनका उपयोग करके मैं एक ब्लेड मास्टर से एक स्वॉर्ड गॉड बन जाऊंगा, तो प्लीज मुझे मना मत करना। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों लुयांग कहता है कि अगर तुम लोग मुझे उसके बारे में बता दो तो मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊंगा उस डार्क किरण को लेके, तो प्लीज मुझे पहले उसके बारे में बता दो। जिस पर हम येन को देखते हैं जो कहता है कि इसको यहाँ से तुम क्या तुम्हारा मास्टर भी यहाँ से नहीं ले जा सकता। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लुयांग को काफी गुस्सा आ गया था। तभी हम यान को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हारा जीवन हमारे हाथों में है, क्योंकि तुम अब हमारे डोमेन में हो, तुम अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाओगे, यहाँ पर अपने अच्छे टेक्निक को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, यहाँ पर कुछ ही टेक्निक तुम्हारी खाली यूज हो सकेंगी, तो इससे अच्छा है कि तुम यहाँ पर हार मान लो और इस डार्क किरण का पता हमें बता दो ताकि हम उसे ढूंढ ले और तुम यहाँ से निकल जाओ। यही बात वहाँ पर येन का गार्ड भी करता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओगे, येन को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें यहीं पर ही मार डालेगा, से अच्छा है कि तुम निकल जाओ। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरह बुरा भला कहने की और मुझे धमकियां देने की, वो स्वॉर्ड तो मैं यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, चाहे वो एक स्वॉर्ड गॉड हो या एक डीमन क्यों ना हो, मैं उसे मार डालूंगा, मैं अपने रास्ते में किसी भी रुकावट को नहीं रखूंगा, मैं उसे यहीं पर ही खत्म कर डालूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि दोस्तों यान को भी यहाँ पर गुस्सा आ गया था और यान कहता है कि तुम मुझे छोड़ो, मेरे इन दो भाइयों से ही फाइट करके दिखाओ। जहाँ उसके दोनों सिपाही हवा में आते हैं और लुयांग के ऊपर अपना अटैक करते हैं, जिससे लुयांग देखकर ब्लड गौसल अटैक निकाल लेता है, उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है जो अटैक
अटैक उन दोनों सिपाहियों ने किया था। यहाँ पर लुयांग ना बहुत अच्छा अटैक करता है, जिसे देखकर वो सभी वहाँ पर घबरा जाते हैं, क्योंकि लुयांग के अटैक में बहुत ज्यादा पावर्स थी। पावर्स की वजह से उन दोनों सिपाहियों का अटैक वहीं पर ही ब्रोक हो गया था और वहीं पर ही वो दोनों सिपाही इसके अटैक को देखकर घबरा गए थे। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को वापस से अपने कवच में डाल देता है। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि तुम इतने अच्छे नहीं हो कि मेरे साथ कॉन्टेस्ट कर सको, और इससे अच्छा है कि तुम लोग मुझसे माफी मांग के यहाँ से निकल लो। अगर तुम्हें माफी भी नहीं मांगनी, तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा अहम है, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि येन कहता है तुम बहुत मजबूत हो, ये बात तो माननी होगी, और तुम मेरी पावर्स के बराबर हो, मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम तीन हैं और हम तीनों ने अगर मिलकर तुम पर अटैक किया तो तुम यहाँ पर नहीं बचने वाले। यही पर हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद वो तीनों एक साथ ही मिलकर लुयांग पर अटैक कर देते हैं। जहाँ लुयांग कहता है कि ये बेवकूफ नहीं सुधरेंगे, ये तीनों बहुत अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्फिडेंट रख रहे हैं, अब मैं इनको बताता हूँ। ये सोचते ही लुयांग वहाँ पर अपने अटैक को निकाल लेता है और उनके अटैक को रोककर उन्हीं के ऊपर ही अटैक कर देता है और उनके अटैक को डॉज करके उन्हीं पर ही अटैक कर देता है और ऊपर पे आके यान की गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रख देता है। जहाँ यान कहता है कि मैं यान फैमिली का एक छह मास्टर हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, मैं उनका वहाँ का जूनियर मास्टर हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सारी बात सुनकर लुयांग कहता है कि अच्छा ये तो फिर बहुत अच्छा हुआ ना बच्चू, तुम एक काम करो, फिर तुम अपने हाथों में चूड़ियां पहन लो, जब तुम्हें फाइट करने भी नहीं आती तुम लोग मुझे मारो तो वो तो बहुत ही अच्छा है, जब मैं तुम्हें मारूं तो तुम एक बहाना ढूंढ लेते हो। कहते ही लुयांग को और गुस्सा आता है। जहाँ हम देखते हैं कि ये एपिसोड भी हमारा दोस्तों यहीं पर एंड हो जाता है, तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।